मैं सम्मानित मंच को नमन करती हूँ। हमारे परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी इस कार्यक्रम को विशिष्टता प्रदान कर रहे विशिष्ट अतिथिगण, इस कार्यक्रम के लोकप्रिय निर्णायक मंडल के सदस्यगण एवं इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले सदस्यों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी, जिनके द्वारा आज मुझे इस शुभ अवसर पर आदर्श चरित्र में विदुर नीति की सार्थकता नामक विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर मिला। महोदय, विषय बहुत ही सारगर्भित है। आदर्श चरित्र के द्वारा ही मनुष्य प्रसिद्धि और ख्याति को प्राप्त करता है। आदर्श चरित्र विदुर नीति की छवि जनमानस को प्रेरणा देती है कि हमें किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। साथ साथ यह भी बताती है कि हमें क्रोध से दूर रहना चाहिए और सभी के साथ सद्व्यवहार करना चाहिए, जो कि इस श्लोक द्वारा विदित है। क्रोधात् भक्ति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति भवेत्, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः और बुद्धिनाशः प्रणयसति। अर्थात क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, मनुष्य मूढ़ हो जाता है और स्मृति के नष्ट हो जाने से मनुष्य में भ्रम उत्पन्न हो जाता है और भ्रम उत्पन्न हो जाने से मनुष्य की बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से मनुष्य का सब कुछ ही नष्ट हो जाता है, सब कुछ ही नष्ट हो जाता है। जैसा कि हम सभी को विदित है, दुर्योधन के दुर्व्यवहार के कारण महात्मा विदुर हस्तिनापुर को छोड़कर विदुर कुटी की पावन धरा पर आए और भगवान श्री कृष्ण उनकी इस महानता को देखते हुए स्वयं उनसे मिलने विदुर कुटी की पावन धरा पर आए। महोदय, अंत में मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से अपनी विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जो इस प्रकार है। आदर्श चरित्र के कारण ही माँ पन्ना पूजी जाती है। आदर्श चरित्र के कारण ही माँ पन्ना पूजी जाती है और आदर्श चरित्र के कारण ही माँ अनुसुईया जानी जाती है। आदर्श चरित्र के कारण ही श्री कृष्ण विदुर घर आते हैं। आदर्श चरित्र के कारण ही श्री कृष्ण विदुर घर आते हैं। दुर्योधन के फल में वे छोड़ संसाग विदुर घर खाते हैं, संसाग विदुर घर खाते हैं। इसी के साथ महोदय मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मुझसे कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करना। जय हिंद, जय भारत।